सल्तनत एल्डोरिया अपनी शानदार दावतों, लजीज खानों और महल से उठने वाली इश्तिहा अंगेज खुशबू के लिए मशहूर थी। यहाँ के लोग हमेशा इस खुशबू को महसूस करते और अंदाज़ा लगा लेते कि आज शाही बावर्ची शेफ लोरेंजो ने कौन सा शाहकार तैयार किया होगा। लोरेंजो कई सालों से बादशाह अल्ड्रेक के लिए बेहतरीन खाने तैयार कर रहा था और उसका हर पकवान एक कहानी बयान करता था। मगर एक रात जब शाही ज़ियाफ़त का वक्त आया तो सब हैरान रह गए। न कोई मज़ेदार खुशबू, न कोई चमकता हुआ दस्तरखान, और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि शेफ लोरेंजो गायब था। बादशाह के हुक्म पर महल के पहरादारों ने हर जगह तलाशी ली, मगर शेफ का कोई सुराग न मिला। न कोई जिदोजहद के निशानात थे, न ही कोई अजनबी निशान। बस बावर्ची खाने में दालचीनी और लौंग की हल्की खुशबू बाकी थी। शाही मुशीर सर रीजनालिड ने जब बावर्ची खाने का जायजा लिया तो देखा कि दरवाजे अंदर से बंद थे। इसका मतलब था कि या तो शेफ खुद कहीं गया था या फिर किसी ने बड़ी होशियारी से उसे गायब कर दिया था। सबकी नजरें एक दूसरे पर जिम गईं। ये कोई आम गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि एक पुरस्कार साजिश की बाव आ रही थी। शहजादी इवलीन, जो तजस्सुस पसंद और ज़हीन थी, इस मामले को हल करने का फैसला कर चुकी थी। वो अपने पालतू बली विस्कर्स के साथ बावर्ची खाने में दाखिल हुई और हर चीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया। मेज़ पर आटे की हल्की तह बिछी थी, बर्तन साफ थे, मगर एक चीज़ गैर मामूली थी। वह चम्मच ज़मीन पर गिरा हुआ था, जैसे किसी ने इसे ज़ोर से पकड़कर छोड़ा हो। शहजादी ने मज़ीद तफ्तीश की तो एक कागज़ नज़र आया जो मुसालहों की अलमारी के पीछे दबा हुआ था। कागज़ पर ज़ाफ़रान के धब्बे थे और उस पर एक पुरस्कार पैगाम दर्ज था, ज़ियाफ़त नहीं होनी चाहिए, राज खीर में है। ये जुमला पढ़कर इवलीन की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या खीर में कोई जहर मिलाया गया था? क्या शेफ ने कोई राज दरियाफ्त किया था जिसकी वजह से इसे गायब कर दिया गया? महल के बुजुर्ग बावर्ची बार्थोलोमियो ने सोचते हुए कहा, शेफ हमेशा बादशाह के लिए सुनहरी ज़ाफ़रानी खीर तैयार करते थे। ये उनकी ख़ास तरकीब थी। इवलीन ने फ़ौरन खीर तलाश करने का फ़ैसला किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक चमकती हुई सुनहरी खीर मिली जो एक रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी। जैसे ही बार्थोलोमियो ने चम्मच उठाया और खीर चखने की कोशिश की, विस्कर्स ने जोर से हुस्कार मारा। शहजादी ने फौरन रोक दिया, रुको, अगर ये जहर आलूद हुई तो। इवलीन को यकीन था कि ये राज सिर्फ एक ही शख्स हल कर सकता था, शाही कीमियागर मास्टर थियोबाल्ड। वो फौरन महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में गए जहां थियोबाल्ड अपनी कदीम किताबों और जड़ी बूटियों में मसरूफ रहता था। कीमियागर ने खीर को सूंघा, इसमें मौजूद अज्जा का तज्जिया किया और एक लम्हे के लिए साकित रह गया। ये खीर एक ताकतवर नींद आवर दवा से भरी हुई है। अगर किसी ने ये खा ली तो वो कई दिनों तक बेहोश रहेगा। इवलीन के दिमाग में खदशात की घंटियां बजने लगे। ये नींद आवर खीर शाही ज़ियाफ़त में क्यों शामिल की गई? और शेफ कहाँ था? वो सोचने लगी कि शायद शेफ को किसी ने इस साजिश के बारे में जाने पर अगवा किया था। इसने फैसला किया कि वो शेफ के कमरे की तलाशी लेगी। जब वो वहां पहुंची तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, मगर फर्श पर ज़ाफ़रान की बारीक तह बिछी थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक किताबों की अलमारी की तरफ जा रही थी। इवलीन ने अलमारी को गौर से देखा और आहिस्ता से धकेला। किल्क! अचानक अलमारी पीछे हटी और एक खुफिया रास्ता खिल गया। इवलीन ने लालटेन उठाई और विस्कर्स को साथ लिए सुरंग में दाखिल हो गई। अंदर हर तरफ तारीकी थी, मगर सुरंग के आखिर में एक मध्यम रोशनी झिलमिलाती नजर आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मदद! मुझे बचाओ! शहजादी ने कदम तेज किए और जूही सुरंग के आखिरी कमरे में दाखिल हुई, इसका दिल धक से रह गया। सामने शेफ लोरेंजो कुर्सी से बंधे बैठे थे। शेफ की आंखों में खौफ था, मगर इवलीन को देखकर राहत महसूस हुई। शहजादी, बादशाह को खबरदार करें।
शाही ज़ियाफ़त एक जाल है। इवलीन ने जल्दी से उनकी रस्सियां खोलीं। ये सब किसने किया? उसने सवाल किया। शेफ ने हल्की आवाज में कहा, ड्यूक ऑफ रेवेनहाल। वो बादशाह को बेहोश करके तख्त पर कब्जा करना चाहता था। उसने मुझे जबरदस्ती खीर में दवा मिलाने को कहा, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब वक्त बहुत कम था। इवेलीन और लोरेंजो सुरंग से निकलकर शाही ज़ियाफ़त के हाल में पहुंचे। ऐन इस्लम है, जब बादशाह खीर का चम्मच अपने लबों तक ले जा रहे थे, इवेलीन चलाई, रुक जाएं। हाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से शहजादी की तरफ देखने लगे। ड्यूक ऑफ रेवेनहाल जो मेज के दूसरे सिरे पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक पल के लिए खौफ की लहर दौड़ गई, मगर वो फौरन खुद पर काबू पाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है। शेफ लोरेंजो ने आगे बढ़कर कहा, ये खीर जहर आलूद है। अगर बादशाह ने ये खा ली तो वो कई दिनों तक बेहोश रहेंगे और ड्यूक तख्त पर काबिज हो जाएगा। सब लोग हैरान रह गए। मास्टर थियोबॉल्ड ने खीर की जांच की और ऐलान किया, ये नींद की दवा से भरी हुई है। शेफ सच कह रहे हैं। सिपाहियों ने फौरन ड्यूक को पकड़ लिया, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर सच सामने आ चुका था। बादशाह ने शेफ की तरफ देखा और गहरी सांस ली। तुमने आज हमारी सल्तनत को बचा लिया, लोरेंजो। इस रात महल में खुशी का जश्न मनाया गया। शेफ ने अपनी मखसूस डिशेस तैयार की, मगर इस बार वो खीर के बगैर थी। शहजादी इवेलीन ने इत्मीनान से सारी सूरत हाल देखी और फ़ख्र महसूस किया कि उसकी जहानत और बहादुरी ने महल को एक बड़ी तबाही से बचा लिया था। और यूं सितारों के नीचे सल्तनत में एल्डोरिया ने खुशी और अमन के साथ एक नए बाब का आगाज किया। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि होशियारी, बहादुरी और सच्चाई हमेशा फतह हासिल करती हैं। अगर शहजादी इवेलीन ने जल्दी और जहानत से काम न लिया होता तो बादशाह और सल्तनत एक बड़ी साजिश का शिकार हो जाते। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हक की जीत हमेशा होती है और बुरे इरादे रखने वाले लोग आखिरकार बेनकाब हो ही जाते हैं। हमें हमेशा मुश्किलात के सामने हिम्मत और अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए और अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे छोटा इशारा भी बड़ी सच्चाइयों को बेनकाब कर सकता है।